स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, मैं नंदू सर। आज का जो हम लोग का क्लास है ये महामंथन 12th बोर्ड क्रैश कोर्स का, जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बताया था, जो प्रत्येक या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था उसके बारे में मैंने आपको दिया था। और आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं, तो इस बातों को जरा ध्यान से आप समझ लीजिएगा। बात ये है कि अभी दीपावली भी आ गई है। दीपावली का त्योहार इस साल भी मनाएंगे और अगले साल भी मनाएंगे। छठ पूजा अगले साल भी मनाएंगे और इस बार भी आप लोग मनाने वाले हैं। लेकिन शायद मैं सभी 12वीं के छात्र छात्राओं से मैं अनुरोध ये कर रहा हूं कि कृपया करके आपका सबसे बड़ा दीपावली और सबसे बड़ा छठ जो आप लोग मनाने वाले हैं वो आप लोग को रिजल्ट परिणाम आने के बावजूद उस दिन की खुशी को आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। अरे भैया, मुफ्त में कहां कुछ मिलता है। मैं एक बहुत अच्छा शब्द बोल रहा हूं, मुफ्त में कहां कुछ मिलता है। इसकी कीमत हमें और आपको चुकानी पड़ती है। बात सही बात है, मुफ्त में कहां कुछ मिलता है, इसकी कीमत हमें और आपको चुकानी पड़ती है। और सपनों के खातिर, मतलब आपकी जो ड्रीम है या मेरा ड्रीम है, उसके खातिर हमें और आपको अपनी नींद भी गंवानी पड़ती है। मतलब नींद नहीं, सो मतलब हम ये बात करते हैं, जो जब भी सोते उठते जगते हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं 12th बेस्ट मैं करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे अपनी नींद को गंवानी होगी और उस पर पूर्णतः समय देना होगा। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 11 मैं बता रहा हूं, ये सिटी क्लब पे ये क्वेश्चन है। और सिटी क्लब का ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊं तो 2006 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पे मैं कर रहा हूं, कौन कौन सा ईयर में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ये 2006 में क्वेश्चन है। 2011 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। उसके बावजूद आप देखेंगे 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया है और 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इस अंतर्गत मैं देखा हूं तो ये सिटी क्लब के जगह पे हो सकता है जो आपका कोई और नाम आ जाए, स्पोर्ट क्लब भी आ जाए, या स्पोर्ट क्लब के जगह इंडियन स्पोर्ट क्लब आ जाए या मित्रा क्लब आ जाए। कोई भी नाम हमें दे दिया गया है, मुझे नाम से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बनाना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट, इतनी ही की बात होगी। अब चलिए सर, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने में क्वेश्चन है, जरा सभी आदमी देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। ये है प्रिपरेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मुझे इसमें क्या सब बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन क्या है, जरा ये देख लीजिए। फ्रॉम द रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ द सिटी क्लब, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट में, और आपको तैयार क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आप देखेंगे आपके सामने में सारे आइटम को दे दिया गया है, रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में। क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टू लाइफ मेंबर फी, टू मैच फंड, टू रिजर्व रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। ये आपको, और पेमेंट साइड में जाएंगे बाय बिल्डिंग, बाय एक्सेस ऑफ मैचेस, ये सारे आइटम आपको दे दिया गया है। और नीचे में है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 और 19। हो सकता है जो यहाँ पे 2021 दे दे, ये भी हो सकता है। जो ईयर कुछ भी रखेगा, मुझे बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब सैलरी 150 सैलरी अनपेड फॉर मार्च 2019 वेयर 85, मतलब क्या, जो आपको मैंने अनपेड, जिसका पेमेंट नहीं किया गया है, मुझे बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो तैयार करना है, किसका, सिटी क्लब का। तो मैंने ऊपर में हेडिंग दे दिया, इन द बुक्स ऑफ सिटी क्लब। मुझे बनाना क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी डेट इशू किया है उस डेट को रख दो, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020। मैंने 90 और 20 पे लिया है। हो सकता है जो वहां पे क्वेश्चन में 22 और 23 दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे कोई भी ईयर का दे देगा, मैं डिट्टो सेम फॉर्मेट मैं तैयार करूंगा। और अब मुझे यहाँ पे मुझे रखना है एक्सपेंडिचर, हाँ या ना, और यहाँ पे मुझे क्या रखना है, इनकम। अब अमाउंट इसमें भी आप रख दें और अमाउंट यहाँ पे भी आप रख दें। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, जो ये बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया जहां कहीं पे स्पॉट कलर की बात हो जाए, रेत में नहीं पहुंचो, टाइम टू टाइम पहुंचो। हाँ चलो, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले काम कर देते हैं इनकम साइड में। तो आप लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, ये इनकम में जाएगा। कितना दिया हुआ है छोटू, देख लेंगे 1600, हाँ या ना। अब दिया हुआ है एडवांस, रेस कर दो, रेस। एडवांस क्या होगा, जो पहले पेमेंट हो गया है उसके बारे में बताया गया, हाँ या ना। अब देख लो 2090 और 2020 को, क्योंकि 20 में खाता बन रहा है। अब कितना है 50 रुपीज, ठीक है। अब इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1550। अब फिर इसमें ऐड करोगे क्या चीज, ओएस, ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग। अब ये आपको दिया गया होगा, ये पहले जो बकाया राशि हम लोग को है पहले, तो आप कौन सा ईयर में आ जाएंगे, 2018 से 19। अब कितना आपको देख लीजिए 150, ठीक है। अब आप इसको प्लस करके बाहर कर दो, कितना 1700। अब देखेंगे आपके पास में सैलरी है ना, तो एक्सपेंडिचर खर्चा है, तो वो सैलरी कितना दिया हुआ है 900, और इसमें आपको आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना दिया हुआ है 85, कितना दिया हुआ है 85, तो बाहर करेंगे 985। अब तो टेनिस, हाँ टेनिस कितना दिया हुआ है वो आप लोग देखेंगे, तो टेनिस आपके बुक में दिया होगा 300, देख लेंगे 300। उसके बावजूद आपको क्या दिया हुआ आइटम, तो क्रिकेट दिया है, क्रिकेट कितना दिया हुआ है वो जरा देख लेंगे 270। अब देख लेंगे फिर क्या दिया है, तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में प्रीपेड भी दिया होगा, कितना दिया हुआ है इंश्योरेंस 180। अब प्रीपेड आपको दिया होगा, तो प्रीपेड हमेशा लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा। प्रीपेड कितना दिया हुआ है 135। अब आप बाहर करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 45। अब हो जाएगा प्रिंटिंग, क्या हो जाएगा प्रिंटिंग जो आपके लिए खर्चा है कितना है 225, कोई दिक्कत। अब है सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब विविध खर्चा, अन्य खर्चे के बारे में पूछ रहा है हमसे। अन्य खर्चा कितना है आप देख लेंगे 75, कोई दिक्कत। नो सर। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी दिया हुआ था, बाय में भेजो इसको, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना है दिया हुआ है, आप देखेंगे 100, आपके बुक में दिया हुआ है 100। अब देख लेंगे क्रिकेट भी आपको दिया हुआ है, लेकिन इनकम साइड में इसको रखेंगे, एक बार आपको एक्सपेंडिचर में रखेंगे और एक बार आप इनकम में रखेंगे। कितना दिया है 200, कोई दिक्कत। अब फिर अगला आइटम रखिएगा, आप क्या रखने वाले हैं, टेनिस ना, टेनिस कितना दिया हुआ है 250, रख देंगे। अब सन्ड्री, एक और आइटम है सन्ड्री, एक एक करके मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो अब मैं इधर मैं प्लस कर रहा हूं, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम देखे हैं तो मेरे पास में प्लस करने पे बाई साइड में ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2300, कितना हो जाएगा 2300, ठीक है 2300। अब मुझे यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, तो सरप्लस ना, तो अब मैं सरप्लस मैं निकालूंगा छोटू, यहाँ पे देखना ध्यान से। तो अब मैं सारे को प्लस कर दिया, 985, 300, 270 और 45, 200, 25, 75 सबको मैंने प्लस कर दिया। अब मैंने क्या किया 2300 में से मैंने क्या किया इसको माइनस कर दिया। तो
मेरे पास में आया 400। यस सर। अब कैसे, तो ये आ गया प्लस करने पे 1900 मतलब 1900 और 1900 इसको क्या किया हमने 2300 में से 1900 रुपया को माइनस कर दिया, कितना आया 400। अब ये मेरा क्या निकल गया सरप्लस, क्या निकल गया सरप्लस। एक्सेस लिखेंगे, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, तो इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट भी बनाना है, लेकिन सबसे पहले मुझे तैयार करना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, तो मैंने तैयार किया है। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, देख लीजिएगा, खर्च होता है जिसको आप व्यय कहते हैं, क्या कहते हैं व्यय कहते हैं, अथेत भाषा में खर्च कहिएगा। अब इनकम का मतलब हो जाता है आय, हाँ या ना, पैसा जो आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे इनकम। इनकम। अब मुझे ये क्वेश्चन 2006, 2011, 2016, 2021 में इस क्वेश्चन को लिया गया था, तो मैं चांस लूंगा, हो सकता है जो सिटी क्लब के जगह नाम चेंज करके इंडियन स्पोर्ट क्लब रख दे, या ये भी हो सकता है जो आदर्श क्लब रख दे। मैं आपको जो पढ़ा करके मैं सारे मैं दे रहा हूं, आपका एग्जाम होने के बावजूद आप इसको मिला लेना कि क्या सर के द्वारा जो क्वेश्चन बताया गया था, क्या ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है या नहीं। मैं अभी भी मैं कह रहा हूं, नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि क्वेश्चन बनाने के बाद होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो मुझे क्वेश्चन दिया गया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो मैंने इसको तैयार किया। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, ये तुम्हारे लिए क्या है इनकम है। अब जैसे कोई तुम्हें दान देता है, कोई तुम्हें चंदा देता है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है इनकम है या खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है इनकम साइड में। अब देखो छोटो एडवांस, मैंने एडवांस पहले ही कर दिया था, पहले ही हमने 1 साल पहले ही एडवांस मैंने कर दिया, तो कितना किया था 50 रुपीज, 50 रुपया दे दिए थे। तो अब जितना था उसमें से मैंने क्या करूंगा माइनस, तो कितना आया आपके पास 1550। अब क्या करोगे ऐड करोगे, और किस करने का मतलब बकाया। अब आपके यहाँ मेरा बकाया है तो आप हमको देंगे ना, तो देंगे तो मेरे लिए क्या होगा इनकम होगा। तो मैं क्या किया इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद इसको बाहर करेंगे दोनों को, कितना हुआ 1700। अब छोटो देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आप सपोज दैट पैसा किन्हीं को आप दिए हो इंटरेस्ट पे, तो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, या बैंक में आप पैसा जमा किए, तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये आपके लिए क्या है इनकम है, तो आप इनकम साइड में रख दो। अब क्रिकेट, अब जो आप क्रिकेट मैच देखने जाइएगा तो आपको क्या लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, तो वो क्या है उसके लिए इनकम है, क्या है इनकम है। अब टेनिस भी क्या है इनकम है। अब सन्ड्री, अब जो विविध खर्चे जो आप किए हैं, जो अन्य तरीके से जो आपके पास में इनकम आया है, मतलब क्या सन्ड्री इनकम, मतलब क्या आपके पास में आया है, तो ये क्या हो गया इनकम साइड में। ध्यान से सुनो, अब मुझे एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। अब तो सैलरी हमारे पास क्या है खर्चा है, मुझे पेमेंट देना है, तो मैंने रख दिया। अब एड आउटस्टैंडिंग, जैसे मेरे यहाँ वो काम करता है, मैंने उसे सैलरी दिया, तो उसने क्या कहा कि सर आपके यहाँ मेरा आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बकाया भी है, भाई कितना है, तो बोला 85 रुपया। चलो भाई इसको भी जोड़ देते हैं, मैंने दोनों को जोड़ करके मैंने बाहर कर दिया। भैया तो कितना लेकर के जाओ, तो 985 रुपीज लेकर के जाओ। अब टेनिस है, टेनिस अब हमारे क्या है खर्च है, मैंने रख दिया जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। क्रिकेट हमारे क्या है खर्च है, मैंने कोई मैच करवाया तो वो हमारे क्या है खर्चा है। तो अब ये, अब देखो इंश्योरेंस 180 का था, अब क्या है लेस प्रीपेड। अब मैंने अभी भी बताया था आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, अब प्रीपेड जो आपको बकाया नहीं है, आपके ऊपर क्या है पहले से ही पेड है, पहले से ही क्या है पेड है। अब यहाँ पे मैंने प्रीपेड जो पहले से पे कर दिया था, तो मैंने मेरे ऊपर बिल कितना तूने भेजा भैया 180, और मैंने पेमेंट कितना किया 135। अब इसमें से इसको लेस करके मुझे बाहर करना था, कितना 45। आउटस्टैंडिंग रहता प्लस कर देते, प्रीपेड है क्या होगा माइनस होगा। अब तो प्रिंटिंग आपके यहाँ मान कर चलो आप प्रिंट करवाने गए हो,
तो प्रिंट करवाओगे तो तुम्हारे पास से जाएगा या आएगा? जाएगा। तो ये ऑलरेडी एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब क्या? विविध खर्च, अन्य खर्चा। जो अन्य खर्चा जो हमारा है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। तो ये कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर में। कितना? 75। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, इधर का भी प्लस किया, मैंने इधर का भी प्लस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इधर ज्यादा होगा। कितना होगा यहाँ पे? 2300। यहाँ भी होगा 2300। मैंने इस सभी को प्लस करके मैंने प्लस किया, तो इसको लिखना नहीं है यहाँ पे, हमेशा याद रखना, क्योंकि जिधर ज्यादा होगा वही दोनों साइड लिखाएगा। इधर ज्यादा होता तो फिर दोनों साइड लिखते हम लोग, अब बैलेंस कहाँ निकालते? यहाँ पे। लेकिन हमको इस साइड ज्यादा हो गया तो बैलेंस कहाँ निकलेगा? 2 में। तो मैंने क्या किया, 2300 दोनों साइड, इस सभी को ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया। कितना आया? 400। क्या कर रहा है? टू सरप्लस एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये हम लोग ने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अब इसका हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलो भैया, अब मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बावजूद मैं आपको तैयार करूंगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत बच्चों को बैलेंस शीट में समस्या होता है कि बैलेंस शीट आखिर वो बनाएंगे कैसे। तो मैं आपको बस एक छोटी सी नजर डालेंगे यहाँ पे। बैलेंस शीट आपके दिमाग में होगा। और बैलेंस शीट, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मल बैलेंस शीट, इनफॉर्मल बैलेंस शीट। अभी मैं कौन सा बनाऊंगा? फॉर्मल। इनफॉर्मल में हम लोग का जो काम करेंगे तो वो काम होगा हम लोग का पार्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट पे। इनफॉर्मल। अब फॉर्मल का होगा तो उसमें 4 कॉलम हम लोग लेते थे, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इस कॉलम पे ही ये कहा जाता है फॉर्मल। तो चलो आते हैं, देखते हैं भैया, तैयार करो फॉर्मल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ सिटी क्लब, यहाँ पे बैलेंस शीट ऊपर में हेडिंग दे देते हैं, बैलेंस शीट ऑफ सिटी क्लब। ठीक है भैया। अब चलो तैयार करते हैं हम लोग फॉर्मेट को। अच्छे से पहले तैयार कर लो, उसके बावजूद आप इसको सॉल्यूशन करना, एक एक करके समझ में आ जाएगा। आपकी बैच जो चल रही है 9 o'clock मॉर्निंग, तो आप उसमें शामिल होइएगा, तो और भी आपको सारा डिटेल सेट से पढ़ाया जाएगा। और सेट से जो बच्चे पढ़ लिए एक एक क्वेश्चन, उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एग्जाम में आराम से 80% लेकर के वो आएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक ईयर का मैं आपको क्वेश्चन मैं देता आ रहा हूँ। अब देख रहे पहले लायबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट। एसेट साइड में जाएंगे, दिया हुआ आपको आइटम क्या चीज? कैश इन हैंड। ये क्या हो गया? एसेट्स हो गया। कितना दिया हुआ भाई? देख लो 1750। अब देख लो बिल्डिंग, आपके बुक में दिया हुआ है, आप सेट पे ध्यान देंगे। बिल्डिंग कितना है? 20,000 है। उसके बावजूद आप देखेंगे फर्नीचर आपके पास में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है फर्नीचर? 1050 फर्नीचर है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट रखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? आपके बुक में दिया होगा इन्वेस्टमेंट का 9000, रख देंगे 9000 इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ छोटू? देख लो 150 है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस, वो भी आपके पास में दिया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है छोटू? 135। एक एक करके मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। अब देखेंगे डोनेशन हमें पास में है दिया हुआ, लायबिलिटी में डालो डोनेशन। कितना है छोटू? 25,000। कितना दिया हुआ है? 25। लाइफ मेंबर फी, आप देखना लाइफ मेंबर्स फी कितना दिया हुआ है छोटू? देख लो 2000 दिया हुआ है। yes. अब देख लो मैच फंड आपके पास में है, मैच फंड अब कितना दिया हुआ है? 5000। और इसमें से 450 जो आपके पास में बैलेंस दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4550। अब है एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना दिया हुआ है छोटू?
देख लो 50 रुपीज, कितना दिया है 50। अब एक्सेस आप करेंगे, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कितना निकाल रहे थे एक्सपेंडिचर 400। अब तो नहीं कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिया हुआ है छोटू, देख लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप छोटू देख रहे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया हुआ 85, हाँ या ना? यस सर। अब तो कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ है, तो अब चलो मैं इसको प्लस कर देता हूं। तो प्लस करने पे दोनों साइड इक्वल आएगा, ये नहीं कि इधर कुछ और बैलेंस आ जाए और इधर कुछ और आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट का मतलब है कि जितना भाग एसेट्स का है बैलेंस आएगा, उतना ही लायबिलिटी का भी आना चाहिए। तो मैं इसको प्लस कर रहा हूं छोटू, तो प्लस करने के बावजूद 20 30 और यहाँ पे हो जाएगा 85, 30,085, क्या 30,085, ये इधर आया तो इधर भी उतना ही आएगा 30,085, 32,000 मतलब क्या 32,085, ये आपके पास में आया है, ये इधर भी आया उतना ही। मतलब क्या, हमको बैलेंस शीट बनाना था छोटू, तो बैलेंस शीट में मैंने कॉलम तैयार किया लायबिलिटी का, अमाउंट का, एसेट्स का, अमाउंट का। सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि एसेट्स का काम करेंगे तो पहले एसेट्स का लिख लीजिए, या लायबिलिटी का आप काम करना चाहते हैं तो लायबिलिटी को लिख लीजिए। तो लायबिलिटी का काम करेंगे तो डोनेशन आपके लिए क्या हो गया लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब ये क्या हो गया छोटू, दायित्व। दायित्व मतलब क्या, जो आपके ऊपर कर्ज है। और एसेट्स का मतलब क्या हो गया छोटू, संपत्ति, जो आपके पास में बहुत ही ज्यादा पैसा है, घर है, मकान है, बिल्डिंग है, उसको संपत्ति कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, डोनेशन ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास से चला गया है। अब देख लो लाइफ मेंबर थी, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब देख लो मैच फंड हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब देख लो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस में दे दिया है, तो अब हमरे ऊपर एडवांस दे दिया तो चढ़ गया पैसा, तो हमरे ऊपर जो चढ़ गया है तो ये क्या करवाएगा, लायबिलिटी करवाएगा। अब देखो एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये हमारे क्या है, लायबिलिटी है। अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ये बकाया है आपके सैलरी, तो बकाया है तो आप तो देंगे, तो बकाया क्या क्या कराएगा, लायबिलिटी। अब देख लो एसेट साइड में आ जाओ, कैश आ जाए या बैंक आ जाए, कैश इन हैंड आ जाए, कैश एट बैंक आ जाए, ये इतने आइटम जो मैंने नाम बताए वो आएगा तो कहां जाएगा, एसेट्स में जाएगा छोटू। तो मैंने डाल दिया जितना बैलेंस दिया हुआ है। अब है बिल्डिंग, बिल्डिंग तुम्हारा स्पष्टीकरण जानते हो कि ये तुम्हारा क्या है, संपत्ति है, एसेट्स है, डाल दे। फर्नीचर, आपके घर में जो फर्नीचर खरीद के लाए होंगे तो वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है, डाल दिए। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ऐसे ही थोड़े पैसा फेंक दीजिएगा, और जहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वहां से तो कुछ आना चाहिए ना, तो आना चाहिए, तो ये मैं क्या कर रहा है, एसेट्स कर रहा है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हमारा पैसा जो है आपके यहाँ बकाया है, तो बकाया तो आप हमको देंगे, क्यों, तो हम जो आपके यहाँ जो चंदा काटने गए थे तो आप क्या बोले कि हम 2 दिन के बाद आपके यहाँ बकाया है, तो बकाया है तो आप हमको देंगे कि हमारे क्या है, एसेट्स है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस हमने आपको पहले ही दे दिया, बोलने से पहले ही दे दिया, कितना 135 पहले ही दे दिया, तो ये पहले आ गया मेरे पास में, तो ये क्या कर रहा है, एसेट संपत्ति, तो मैंने रख दिया। अब इस सभी को मैंने प्लस किया है छोटू, तो 32,085 होगा, और इस सब को भी मैंने प्लस किया तो मेरे पास में 32,085 हुआ। तो बैलेंस शीट का ये रूल है कि जितना आपको एसेट साइड में होगा उतना ही जोड़ करके तुम्हारा लायबिलिटी साइड में होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया। अब अगला क्वेश्चन देखो भैया, कि अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये भी पार्टनरशिप से ही है, और इसमें क्या है वो आपको पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने में है, जरा क्वेश्चन 12 जरा सभी आदमी देखिए, ए बुआ क्वेश्चन खोल ले। चलो क्या है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ ए हॉस्पिटल
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2018 और 19। ये हमको हॉस्पिटल में जो मेडिसिन दवाई जो हम लोग खरीदारी करते हैं, खरीद और बिक्री करते हैं, परचेज और सेल्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूम्ड मतलब क्या, मुझे इकट्ठा करना है, कैलकुलेट करना है कि कितना का मैंने खरीदा है और कितना का मैंने इन्वेस्ट किया है, यही ना। तो मुझे यहाँ पे मुझे पार्टिकुलर अमाउंट दिया गया है। ये आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2013 के बाद 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2016 के बाद आपको देखेंगे तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में। और तब से जो कोरोना काल आया था उस समय, तब से ये क्वेश्चन नहीं उठा है। तो इसमें नाम चेंज कर देगा, हो सकता है जो नाम के जगह कोई और नाम भी ला दे हमको, यहाँ पे कोई और नाम में मेडिसिन कंज्यूम में दुनिया के तमाम नाम को वो जोड़ दे। मुझे क्या करना है, मेडिसिन कंज्यूम मतलब कैलकुलेट जब भी करेंगे तो हम लोग का सिर्फ दो फॉर्मेट में बनेगा। एक फॉर्मेट क्या कर रहेगा, पार्टिकुलर, और दूसरा फॉर्मेट क्या कर रहेगा, अमाउंट का। ये कैलकुलेट जब होगा तो, कैलकुलेट नहीं होगा तब मुझे इसको काम करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट एंड पेमेंट पे, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट करने, जो आपके सामने में क्वेश्चन है। जरा देखिए 12 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। और हेडिंग दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है। डेट दिया हुआ है, डेट रख देंगे। डेट नहीं दिया हुआ रहता डॉट डॉट रखते हैं। इन डेट 2019 है ना, 18 है, 18 से 90 ये डेट को रख दो। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझ ले। ये फॉर्मेट पे जो बच्चा अच्छा से क्वेश्चन समझ जाएगा उससे एक एक क्वेश्चन बनते जाएगा। जब भी कंज्यूम्ड का बात करेगा या कैलकुलेट का बात करेगा, कैलकुलेशन का बात करेगा, इसी फॉर्मेट में बनाओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन खोजो, दिया होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन कितना दिया हुआ है, आप देख लो आपके बुक क्वेश्चन में दिया होगा 86,000 रख देंगे। अब फिर ऐड करोगे, ऐड का यहाँ पे आइटम जितना भी है उसको रखो। पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन, ठीक है। अब क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, इसमें आएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। कितना है आप देख लेंगे। अच्छा, पेमेंट फॉर मेडिसिन भी आपके पास में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5,10,000 रख देंगे, 5,10,000। उसके बावजूद क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन आपके क्वेश्चन में दिया होगा 29,000 जो आपके सामने में है। एडवांस पेड इन लास्ट ईयर, एडवांस जो मैंने पेड किया है, एडवांस पेड फॉर लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने का चांस बनेगा यहाँ पे 26,000। आप ये तीनों को प्लस करके बाहर करेंगे तो आपके पास में होगा 5,65,000। कोई दिक्कत? अब इस दोनों को प्लस कर दो, कितना, 86,000 को और 5,65,000 को, तो ये आ जाएगा आपका 6,51,000। कोई दिक्कत? अब फिर अब ये तो मैं प्लस किया था छोटू, अब मैं लेस करूंगा, ठीक है। लेस में हुआ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना छोटू है, 39,000। कितना है, 39,000। अंदर में रख लो। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, अब लिखो ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, कितना है, 34,000। सबको रखो।
अब आपके पास में दिया है एडवांस पेड एट द एंड, एडवांस पेड एट द एंड जो संपन्न हो रहा है, तो कितना हुआ है 32,000। आप देख लेंगे आपके बुक में सारा दिया हुआ है। अब ये तीनों को प्लस करके मैंने बाहर किया है तो आपका 1,05,000 है। कितना आया 1,05,000। अब इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास में आएगा 5,46,000। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये होगा मटेरियल्स कंज्यूम। क्या कर रहेगा? मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एक चीज पे, तो अब यहाँ पे तुम लोग समझ जाओ कि क्या मैं समझा रहा हूँ। ये बात को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन है, बहुत इजी वे क्वेश्चन है। ये 2013 में, 2016 में, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और उसके बाद ये क्वेश्चन को उठाया नहीं गया है। तो हो सकता है जो 2025 में जितने भी छात्र छात्राएं एग्जाम देंगे उनको वहां से ये क्वेश्चन रहेगा और नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देखेंगे मेडिसिन कंज्यूम्ड है, या हो सकता है स्पोर्ट कंज्यूम्ड भी दे सकता है। स्पोर्ट के जगह क्रिकेट कंज्यूम्ड भी दे सकता है, क्रिकेट के जगह मुझे टेनिस भी दे सकता है। नाम कुछ भी आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन कैलकुलेशन में दिया है या क्वेश्चन कंप्यूटेशन में दिया है या क्वेश्चन कैलकुलेट में दिया है। ये तीनों का बात यदि कहा है तो हम कोई फॉर्मेट नहीं लेंगे, बस सिंपल सा फॉर्मेट लेंगे, एक पार्टिकुलर्स का और अमाउंट का। तो मैंने वही काम किया, डेट दिया है, डेट मैंने रख दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ढूंढ लेना। दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है 86,000। ठीक है छोटो, कोई दिक्कत? नो सर। अब ऐड करेंगे, ऐड मतलब क्या, जो मैंने आपको दे चुका है और जो मैंने नहीं दिया है उसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो पेमेंट फॉर मेडिसिन मैंने पेमेंट कर दिया, कितना किया 5,10,000। अंदर में ही रखो क्योंकि प्लस का काम अंदर में कर दो, काम अंदर में करो और इसको बाहर कर दो, मतलब नाम बाहर करो। अब देखो कॉलम के अंदर में काम करो और कॉलम के बाहर में काम करके जो आता है उसको नाम कर दो, अब फिर ये दोनों काम होगा। ठीक, अब देखो क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन कितना आपके पास में 29,000 है, उसको रख दो। अब एडवांस पेड फॉर लास्ट ईयर, जो हमने वर्ष के अंतिम दौर में हमने आपको क्या किया था, पहले एडवांस कर दिया था। तो एडवांस जब ये आपको मैंने पेमेंट कर दिया तो आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब देख लीजिए, तो हमने पहले ही कर दिया था। अब ये तीनों को मैंने रख दिया और तीनों को मैंने जोड़ करके बाहर कर दिया, कितना हो 5,65,000। अब ये दोनों प्लस हो जाके कितना हो जाए 6,51,000। ये आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस का काम था, ऐड का था, अब क्या होगा लेस का काम। तो ओपनिंग स्टॉक इसके साथ आया तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। और पेमेंट जो करेंगे वो ओपनिंग स्टॉक में काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है 39,000। अब ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ओपनिंग का मतलब क्या, जो शुरुआती में था, और यहाँ पे क्लोजिंग का मतलब जो अंत में था। तो क्लोजिंग जब ये आ गया तो ये इसमें ऐड कर देना, और जब ये ओपनिंग आ गया तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ध्यान में, तो ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 34,000। और देखो छोटू यहाँ पे एडवांस पेड फॉर लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का, और ये है एडवांस पेड एट द एंड, मतलब क्या, जो खत्म हो रहा है, जो खत्म हो रहा है उसके बारे में ये बताएगा, मतलब क्या, जो स्टार्टिंग में ही पे कर दिया था और लास्ट में मुझे बताया है कि आपने मुझे पहले पेमेंट कर दिया था, तो मतलब एडवांस दिया था। तो एडवांस दिया था तो आपने क्या करोगे, यहाँ पे लेस करोगे। अब मैंने ये तीनों को मैंने प्लस कर दिया छोटू, क्या कर दिया, तीनों को मैंने प्लस कर दिया। अब प्लस करके मैंने इसको बाहर कर दिया, कितना होगा 5,000। अब ये इसमें से इसको माइनस कर दो, तुम कितना आया 5,46,000। ये आपका क्या कर रहा है, मटेरियल्स कंज्यूम्ड। तो मैं वही बात बताया कि यहाँ पे मटेरियल्स कंज्यूम जो निकला है, हो सकता है जो यहाँ पे मेडिसिन के जगह स्पोर्ट रख दे, स्पोर्ट के जगह पे हो सकता है जो मुझे क्रिकेट रख दे, कोई दिक्कत, मतलब कोई भी नाम आ जाएगा, मुझे नाम से मतलब नहीं। मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन कैलकुलेट में है, कंप्यूटेशन में है या कैलकुलेशन में है। यदि ये क्वेश्चन की ये तीनों आइटम बताया है
तो तुम लोग कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर देना, कंप्यूटेशन या जो नाम है उस नाम का और उसका फॉर्मेट बनाना, एक पार्टिकुलर और एक अमाउंट का। सबसे पहले ओपनिंग रख देना, ओपनिंग के साथ जो जो आइटम तुमने दिया है वो आइटम को रख करके काम करके बाहर कर देना। फिर ओपनिंग में ये दोनों प्लस हो जाएगा, उसके बाद जो रेस जितना आइटम दिया उसको रेस के साथ एक साथ प्लस करके बाहर करके इसमें से इसको माइनस कर देना। ये तो बस सिंपल सी बात थी। अब नेक्स्ट जो हम 30 नंबर क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहे हैं तो वो जरा देख लो कि क्या है। तो ये कौन कौन सा ईयर का मैंने दे दिया। अब अगला क्वेश्चन पे आओ। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, यही ना। हम लोग ने अभी 12 नंबर क्वेश्चन को मैंने किया। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन कब कब पूछा गया है ये नाम मैं बताऊंगा, शायद देखते होइएगा बच्चा सब भी। नटराज का पेंसिल लेते हैं, नटराज। अभी तो दम का आ गया है, अभी बहुत कंपनी सब आ गया, लेकिन एक समय में अखा राज चलता था नटराज का, जरा हाथ में देखते नटराज 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 नेताराज। ठीक, अब देखना भैया ये क्वेश्चन कब कब पूछा है। 2005 में पूछा है, 2005 में क्वेश्चन को पूछा गया था, 2005 का 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा है। अब 2009 के बाद 2013 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 तक इस क्वेश्चन को नहीं दिया। फिर 2019 में पूछा। अब 2019 में पूछा तो 2019 के बाद मैंने देखा ना तो 2020 में पूछा, ना 21 में पूछा, ना 22 में पूछा, ना 23 में पूछा, ना 24 में पूछा। तो 24 का मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 में हम ये नटराज क्लब पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। और यदि नटराज क्लब पे क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है नाम चेंज कर दे, आदर्श क्लब रख दे। नटराज क्लब की जगह आदर्श क्लब रख दे। आदर्श क्लब की जगह हो सकता है जो आपको कोई और नाम भी दे सके। नाम कुछ भी आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ बनाने के लिए यदि मुझे क्वेश्चन में प्रिपेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो क्वेश्चन दिया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में। और यदि मुझे दिया रहेगा प्रिपेयर ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो मुझे क्वेश्चन दिया रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यही बात है ना। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू नटराज क्लब हरिद्वार। चलते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। अब हम लोग प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन 31 दिसंबर 2020, मतलब 2020 या 2018, 2016 कोई भी ईयर है, ईयर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास है पार्टिकुलर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन 2020, 21, 22 का आपके पास में दिया गया है और ये आपके पास में सारे आइटम को रख दिया गया है। मुझे बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब मुझे बनाना है। क्या बनाना है छोटू? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका बुक में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, इन क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, यही ना। अच्छा तो चलिए यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट हेडिंग पर दे देते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब। कोई भी नटराज क्लब नाम आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, डेट रख देंगे फॉर द ईयर इन डेट क्या 31 दिसंबर, डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मेट को मैं छोटू तैयार करता हूं, आप लोग भी तैयार करो अच्छे से। एक में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा क्या सब होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रिसिप्ट, क्या हो जाएगा? रिसिप्ट। इसके बाद ये हो जाएगा अमाउंट का कॉलम, हाँ या ना? यस सर। तो चलो छोटू रख दो अमाउंट, कोई दिक्कत? नो सर। आप यहाँ पे करेंगे पेमेंट, हाँ या ना? यस सर। पेमेंट का कॉलम, उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अमाउंट। अब मैंने ये सारे चीज को मैंने रख दिया कॉलम में। अब मुझे काम करना है तो सबसे पहले तुम छोटू रिसिप्ट साइड का कर लो। तो कैश इन हैंड क्या होगा? तू कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, डेट भी दिया हुआ है ना? हाँ,
डेट रख दो 1/1/2021, क्योंकि 21 में क्वेश्चन बना रहे या यहाँ पे हम 18 में बनाए, 18 में बनाए, 15 में बनाए, बात वही है। डेट सिर्फ चेंज होगा, क्वेश्चन बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ही। अब कितना दिया हुआ है? 7500। अब देख लो कैश एट बैंक दिया हुआ है ना, तो कैश एट बैंक। अब डेट क्या दिया है? 1/1/2021, हाँ या ना? यस सर। अब चलो कितना दिया हुआ है छोटू? 68,000। कोई आपत्ति? नो सर। अब देख लो टू सब्सक्रिप्शन कितना, कौन कौन सा ईयर का है? 2020 है ना, 2020, 2021, 2022। अब तीनों ईयर का आपके बुक में दिया हुआ है, कितना कितना? 15,000, हाँ या ना? अब 2,20,000, हाँ या ना? अब उसके बाद जो दिया है 6,000, हाँ या ना? तो इस सभी को प्लस करने 6,41,000 या 2,41,000, 2,41,000। कोई दिक्कत? अब तू डोनेशन रिसीव्ड है, तू में रखो, तू डोनेशन रिसीव्ड, कोई दिक्कत? कितना दिया हुआ है? 25,000, कोई दिक्कत? अब फिर उसके बाद आप रखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टू ए में आ जाएगा, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कोई दिक्कत? नो सर। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना दिया है छोटू? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख मैंने रख दिया। अब टू एंट्रेंस फी रिसीव्ड, टू एंट्रेंस फी रिसीव्ड कितना दिया हुआ है? एंट्रेंस फी रिसीव्ड आपको देखेंगे तो 18,000 दिया हुआ है, 18,000, ठीक है। अब उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रखो, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो तुम्हारे बुक में दिया होगा, कितना दिया हुआ है? 9,000, है ना? अब रख दो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, टू में आ जाएगा, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर कितना दिया हुआ है? 4,000, कोई दिक्कत? अब सेल ऑफ रिफ्रिजरेंट है, ये भी टू में ही आएगा, टू सेल ऑफ, हाँ, रिफ्रिजरेंट कितना है? देख लेंगे आपके बुक में 30,000 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? मैंने टू सेल ऑफ रिफ्रिजरेंट का मैंने रख दिया, इसको मैंने क्लियर मैंने कर दिया। अब चलो पेमेंट साइड में क्या सब हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट परचेज, तो बाय में करो, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है? देख लो 2 लाख दिया हुआ है ना, 2 लाख रुपए रख दो, कितना? 2 लाख। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट का हो गया तो परचेज ऑफ रिफ्रिजरेंट दिया हुआ तो बाय में रखो, बाय परचेज ऑफ रिफ्रिजरेंट कितना है? परचेज फॉर रिफ्रिजरेंट 12,000 ना, रख दो। उसके बाद है रेंट पेड, है ना, तो बाय रेंट पेड कितना है? रेंट पेड अब देख ले 6,000 रख देंगे रेंट का अमाउंट। अब उसके बाद हार्मोनियम तो सेक्रेटरी है, बाय में जाएगा, बाय हार्मोनियम टू सेक्रेटरी कितना है? 10,000, कितना है? 10,000। अब देख रहे फर्नीचर परचेज भी तुम्हारे पास में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब रख दो बाय फर्नीचर परचेज, कोई दिक्कत? कितना है? 20,000, हाँ या ना? यस। उसके बाद देख लो एक्सपोर्ट मटेरियल परचेज, है ना, बाय में, बाय एक्सपोर्ट मटेरियल्स परचेज कितना है? 80,000 दिया है ना, 80,000 रख दे। अब सैलरी पेड बाय में हो जाएगा, बाय सैलरी पेड कितना है? 74,000, हाँ या ना? रख दो 74,000। अब उसके बाद एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस है, हाँ या ना? बाय एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस कितना है छोटू?
देख लो 20,000 Yes, sir. रख दो 20,000। अब बाय कैश इन हैंड क्या है? बाय कैश इन हैंड, कोई दिक्कत? कितना डेट रख दो 31/12/2021, ठीक है। अब कितना दिया हुआ है? 16,200, हाँ या ना? Yes, sir. 16,200, कोई दिक्कत? No, sir. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्लस करूंगा, तो मैं प्लस करके देख लेता हूं कि पहले हम लोग के पास में कितना आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बाय का मैं प्लस करूंगा और 2 का प्लस करूंगा, तो मुझे 2 साइड ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 6,02,500, 6,02,500। इधर भी कर दो 6,02,500। अब यहाँ पे मुझे निकालना है क्या चीज, वो मुझे जानना है। अब देख लो, मुझे छोटू निकालना क्या है? कैश एट बैंक, क्योंकि कैश इन हैंड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पहले मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। आपका क्वेश्चन है नटराज कलम। नटराज कलम का ये क्वेश्चन कब कब पूछा है मैंने आपको ऊपर में दे दिया है, और ये तकरीबन मुझे ऐसा प्रत्येक बार जो एग्जाम होता है एनालिसिस करता हूं, तो ये क्वेश्चन तकरीबन आपको 5 ईयर 6 ईयर से पूछा ही नहीं गया है। तो हम चांसेस बनाएंगे कि इस क्वेश्चन को 95% श्योर है कि ये क्वेश्चन नाम चेंज कर देगा, अमाउंट चेंज कर देगा, क्वेश्चन लिखेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। मुझे क्वेश्चन नटराज क्लब का दिया हुआ है, सारे आइटम आपके क्वेश्चन में सामने में दिया हुआ है। मुझे बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब, डेट आपको रख देंगे फॉर द ईयर इन डेट, जो भी डेट दिया है आप डेट रख देंगे, डेट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे छोटो बनाना क्या है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को, तो कॉलम बना दो रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। अब सबसे पहले मैं काम कर देता हूं रिसिप्ट साइड का। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है छोटू, यहां पे समझ ले, प्राप्ति। क्या होता है? प्राप्ति। अब पेमेंट का मतलब क्या होता है छोटू? भुगतान। क्या होता है? भुगतान, जो पेमेंट हमने पे कर दिया उसके बारे में। तो सुनो, रिसिप्ट में कैश इन हैंड आएगा। कैश इन हैंड हमें पास में हाथ में रोकर, मतलब कि कैश इन हैंड, तो ये क्या हुआ? रिसिप्ट तो आया तो मैंने रख दिया। कैश एट बैंक, ये हमारे क्या हुआ? रिसिप्ट तो आया तो हमने रख दिया। दोनों का देखो, 1 तारीख को डेट दिया हुआ है आपके बुक में, दिया है ना? 1 तारीख को, या मान लो 2020 में बना रहे हैं तो 1/1/2020, 2018 में 18 में बना रहे हैं 1/1/2018, डेट से कोई दिक्कत नहीं है, आपने रख दिया 7,500। अब कैश एट बैंक का फिर आपको 68,000, कोई दिक्कत? अब है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको 3 ईयर का दिया है, 3 ईयर का, 2020, 2021, 2022, तीनों ईयर का बैलेंस आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में ये क्या किया, तीनों को मैंने प्लस करके मैंने बाहर किया, कितना हुआ? 2,41,000। अब देखेंगे डोनेशन रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति और रिसिप्ट का मतलब प्राप्त। तो हम लोग ये क्या किए? प्राप्त किए हैं, तो रिसिप्ट साइड में। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हमने चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए मैंने दिया बिल्डिंग में, तो वो क्या है? प्राप्ति है, मैंने रख दिया। इंट्रेंस फी रिसीव, प्रवेश शुल्क। इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, मैंने प्रवेश किया। तो अब मान के चलिए आप क्रिकेट देखने जाओ या कोई मूवी देखने जाओ, तो आपको वहां पे टिकट लेना ही होगा, तभी आपको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। कि प्रवेश वैसे करने दिया जाएगा नहीं। या आप क्लास में पढ़ने जाओ तो आपके पास में एक कार्ड होगा, आईडी कार्ड होगा, जिसके द्वारा आप प्रवेश करते होइएगा। तो ये हमारे लिए रिसिप्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मैंने इंटरेस्ट पे मैंने पैसा दिया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट का मतलब विनियोग, मैंने विनियोग किया इंटरेस्ट पे, तो मेरे पास में आएगा, तो ये हमारे क्या हुआ? रिसिप्ट। रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, शायद आपके घर में पेपर अखबार आता होगा, जब आप उसको पढ़ने के बाद जब आपके पास इतना जमा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? सेल कर देते, बेच देते हैं। तो बेच देते तो आपके पास में क्या आता है? आता है। ये क्या हुआ? रिसिप्ट हुआ। अब सेल ऑफ रिफ्रिजरेंट, अब मान के चलिए
आप फ्रिज कूलर नहीं है तो आप खरीदना चाहते हो, तो खरीदना चाहते हो तो आप खरीद करके उसको यूज करते हो। अब कुछ दिन के बाद आप क्या करते हो, जब पुराना होने पे उसे बेच देते हो, तो तुम्हारे पास में क्या आता है, वो इनकम आता है। तो वो क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ। क्या हुआ, रिसिप्ट। तो ये किधर जाएगा, सारे आइटम रिसिप्ट साइड में किधर जाएगा, रिसिप्ट साइड। अब आ जाते पेमेंट साइड की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आप देखो इन्वेस्टमेंट परचेज। अब तुम देखो यहाँ पे परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। जब हम खरीदेंगे कोई भी सामान, फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैं खरीद रहा हूं, ये मार्कर खरीदने पे आपको क्या होगा, दुकानदार को पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट साइड में परचेज और फ्रिज में अगर भी बात हुई, हम फ्रिज कूलर खरीदने गए तो खरीदेंगे। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। तो हमको क्या देना होगा, पेमेंट। तो मैंने खरीदा तो किधर रखेंगे, पेमेंट साइड में, कोई दिक्कत। अब देखो रेंट पेड, आप जो रेंट पेड करोगे तो ये क्या होगा, पेमेंट साइड में। अब देखो हार्मोनियम टू सेक्रेटरी, सचिव को मान दे, इसका हिंदी है सचिव को मान दे। सर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में तो यही चीज है। फॉर एग्जांपल समझिए कि आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, या आपके गांव के अंतर्गत या आपके जिला के अंतर्गत कोई काम कर रहा है, तो उसे पेमेंट तो मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये किधर जाएगा, पेमेंट साइड में। फर्नीचर परचेज, सपोज दैट आपके घर में कुर्सी या टेबल नहीं है, आप फर्नीचर को परचेज किए, क्या क्या खरीदे, तो ये खरीदेंगे तो पेमेंट तो देना पड़ेगा, तो पेमेंट साइड में। अब देखो एक्सपोर्ट मटेरियल परचेज, जब ये परचेज लगा, दिमाग में बैठा लो कि परचेज का मतलब खरीदना होता, खरीदेंगे हम तो सामान आएगा और पेमेंट जाएगा, तो ये किधर होगा, पेमेंट साइड में। मतलब आप देखो सैलरी पे, आपके यहाँ कोई काम कर रहा है या कोई भी वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, पेमेंट दोगे। आप देखो एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो खर्चा आप जो है एक्सपोर्ट पे जो खर्चा कर रहे हैं, तो आप पहले खरीदे होइएगा तभी खर्चा कर रहे हैं। तो खरीदे होंगे तो आप क्या किए होंगे, पेमेंट किए होइएगा, तो पेमेंट साइड में। अब तुम छोटो देख लो, कैश इन हैंड, ये 1 तारीख को था कैश इन हैंड, तो जब 1 तारीख हमारा कहा था ओपनिंग बैलेंस और 31 तारीख हमारा कहा है क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा 2 में होता है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बाय में होता है। तो सपोज दैट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड 1 तारीख को 7500 दिया गया है, और कैश एट बैंक, जो आपके क्वेश्चन में कैश एट बैंक, ये भी 1 तारीख को दिया गया है 68,000। लेकिन जब मैं बाय में, जब मैंने पूरे काम करके मैं निकाला, तो मैंने देखा कैश इन हैंड 31 तारीख को भी दिया गया था। तो ये बात हम अच्छे से भली भांति हम लोग जानते हैं कि 1 तारीख का 2 में होगा, तो 31 तारीख का बाय में होगा। तो बाय कैश इन हैंड 31 तारीख को मैंने रख दिया कितना, 16,200। अब देखो छोटो, 16,000 मैंने 200 जो रख दिया है, तो अब मुझे क्या निकालना होगा, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड तो ऑलरेडी यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी 31 तारीख को भी था, लेकिन कैश एट बैंक का पता ही नहीं है। तो कैश एट बैंक कितना निकलने वाला है, मुझे वो बताइएगा आप लोग। अब यहाँ पे बाय कैश एट बैंक कितना निकलेगा, देखिए 1,00,000 कितना निकलेगा, 1,64,300, यही ना, 1,64,300। तो ये जो निकला है ये आपका क्या कर रहा है, कैश एट बैंक। तो अब आप जब यहाँ पे ध्यान दो छोटो, कैश इन हैंड भी 1 तारीख को ले लिया है, कैश एट बाय कैश इन हैंड भी 31 तारीख को आ गया है, ये दोनों दिया गया था। लेकिन कैश एट बैंक 1 तारीख में दिया गया है, लेकिन 31 तारीख का पता नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं किए, मैंने सारे आइटम इधर रख दिया, सारे आइटम इधर रख दिया। कैश इन हैंड 31 तारीख को भी था, कैश एट बैंक का पता नहीं था, मैंने इधर का भी प्लस किया और इधर का भी किया, तो उस साइड ज्यादा हुआ 6,02,500। मैंने दोनों साइड लिखा और ये साइड का मैंने टोटल को प्लस कर दिया और 6,02,500 में से माइनस कर दिया। तो मेरा क्या निकल गया, कैश एट बैंक, जो क्या कर रहेगा आपको क्लोजिंग, जो 31 तारीख को है तो ये क्या कर रहा है, क्लोजिंग, और ये 1 तारीख को है तो ये क्या कर रहा है, ओपनिंग। कितना निकला है, 1,64,300। ये देखो भैया, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से करना। अब देखो हम ये बार बार कहेंगे कि देखो पूरे वीडियो को देख करके आपको हाई क्वालिटी का वीडियो को ले जाना और तब उसको देखना, और उसमें जितना भी चीज मैंने आपको बताया है आप क्या करो, तो ज्यादा नहीं, मैं आपको कहूंगा 2 से 3 घंटा आप टाइम रखो, 2 से 3 घंटा आप काम करोगे, उतना में ही आपको
और ये भी मैं नहीं कहता हूँ हर बच्चों को कि आप 5 घंटा 6 घंटा बैठ करके काम कीजिए, जरूरी नहीं। आप एक बार में 2 घंटा ही 2 आवर्स ही ले तो 3 आवर्स ही ले तो, लेकिन कंटिन्यूटी 2 आवर्स रेगुलर वर्क होना चाहिए, इरेगुलर नहीं। रेगुलर करोगे क्वेश्चन ए टू जेड तुम्हें पकड़ में आएगा, इरेगुलर करोगे ये नहीं हो सकता है। तो यही बात है, और ये हम आपको ए टू जेड हम प्रत्येक ईयर का क्वेश्चन देते जाएंगे। और ज्यादा देखिए, ये तो मैं आपको झलक दे रहा हूं, जो सारी चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ज्यादा डिटेल में आने के लिए आपको जो है ना, या तो हमारे ऐप से जुड़ना पड़ेगा, या नहीं तो हमारे ऑफलाइन बैच जो 9 o'clock चल रही उससे आप जुड़िए। और तब देखिए कि मैं 3 मंथ के अंदर में अपने कमाल को मैं कैसे मैं दिखा रहा हूं। और कोई भी बच्चे 3 मंथ आपको 6 से 7 घंटा घर पे स्टडी कर दे, 2 घंटा क्लास कर दे, मैं गारंटी नहीं, मैं गारंटी, मैं चैलेंज तोड़ के कहूंगा वो बच्चा बेहतर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 12th फेल मूवी, मनोज कुमार शर्मा, बहुत इंप्रेस किया ये मूवी, हमें भी अच्छा लगता है, हम भी, ऐसा बात नहीं है। मैं हर बच्चों को कहता हूं कि सब अपने नजरिए पास रखो, मुझे अपने नजरिए देखने दो। तो दुनिया क्या सोचता है मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूं, मैं आपके लिए कर सकता हूं, मैं कुछ नया मैं कैसे करूं, मैं इसके बारे में हमेशा सोचता हूं। क्योंकि देखिए, ताना आपको जीवन भर मिलता रहेगा, और ताना को दूर करने के लिए आपको बेहतर बन करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए कामयाब होने के लिए मैंने अभी कहा था कि मुफ्त में दुनिया में कोई भी चीज नहीं मिलती है, मिलता है, उसकी कीमत हमें और आपको चुकानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप समय दें, मैं इतिहास बदलूंगा, और एक अगला बैच जो क्लास कोर्स का मैं और दूंगा, जो छठ पूजा के बाद मैं इसका अनाउंस करूंगा। तो वो बैच आपका जो होगा वो क्या टाइम टेबल होगा, क्या सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने किया, अब अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे हम लोग। मैं इसको रिवाइज करने के बावजूद मैं आपको नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और आप लोग क्या करें तो पूरे क्वेश्चन को कॉपी में मेंशन कर दें, और कॉपी में मेंशन करने के बावजूद आपको ए टू जेड आपको आंसर भी मिलता जाएगा। और ज्यादा मैंने आपको कहा ना कि आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में आपको 3 मंथ के अंदर में सारे काम को कंप्लीट करके चारों सब्जेक्ट को एक बेहतर पोजीशन बनाना है। तो आपको ये जो सोचेंगे कि मैं छठ पूजा के बाद जाऊंगा, दीपावली के बाद जाऊंगा, तो ये आप समय का इंतजार ना करें, समय का इंतजार कीजिए। समय हमारा और आपका इंतजार कभी नहीं करता है, समय का हम लोग इंतजार करते हैं। तो ये बात मैं हर स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि भैया दीपावली छठ पूजा मैं अगले बार भी मनाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा दीपावली तो उस दिन होगी जिस दिन आप एग्जाम दे करके आएंगे और आपका परिणाम आएगा। उस दिन जो खुशी आपको मिलेगी, इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं मिली, यही कहिएगा। चलो देखते हैं। देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे। 40 नंबर क्वेश्चन पे है, 40 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं रोकड़ बही में अंतर बताइए। ठीक है, बताइए या स्पष्ट कीजिए। अब चलिए मैं इसका इंग्लिश भी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। रोकड़ बही का मतलब क्या होता है? कैश बुक। अब देखो छठू, ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया था मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन आपको 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2008 के बावजूद आप देखेंगे तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2013 के बाद 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2018 के बाद 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो आपका क्वेश्चन था, ये डिफरेंस दोनों के बीच में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही जो कैश बुक है उसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस अंतर है वो आपको बताना है। तो अब आप ये 2008 में क्वेश्चन पूछा है, 2013 में पूछ रहे हैं, 2018 में पूछ रहे हैं, 2023 में पूछा है ये क्वेश्चन को। और जो आपके सामने जो देखेंगे तो आंसर शीट भी आपके सामने में है, तो आंसर शीट आप देखेंगे
तो मैं आपको एक टू जेड क्वेश्चन का क्वेश्चन भी आपके सामने में रहेगा, प्रत्येक या जो पूछा है वो भी रहेगा और आंसर भी आपके सामने में है, जो आप आंसर को देख सकते हैं। और ए टू जेड आंसर को आप क्या करो, मेंशन कर दो, वीडियो को पोस्ट करो और उसको रोक करके कॉपी में नोट कर दो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आ गए। क्या 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन रखेंगे, जब देखेंगे आप लोग यहाँ पे ए टू जेड पे आप लोग ध्यान देंगे तो पूरी बात समझ। अब देखिए कोष आधारित रेखांकन, ये क्वेश्चन कोष आधारित रेखांकन, कोष आधारित रेखांकन और गैर कोष आधारित रेखांकन और गैर कोष आधारित रेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कब कब पूछा है मैं वो भी बता रहा हूं, पर इंग्लिश लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन आप देख लीजिए किस किस में पूछ रहे हैं। तो फंड बेसिक अकाउंटिंग एंड नन का मतलब गैर, क्या समझे, नन का मतलब क्या हो गया, गैर, एंड नन फंड बेसिक अकाउंटिंग। कोई दिक्कत, अकाउंटिंग। ये देखिए जो बच्चे इंग्लिश में देंगे उस बच्चे के लिए इंग्लिश में भी है, जो बच्चे हिंदी में देंगे उन बच्चे के लिए हिंदी में भी है। आपको इंग्लिश का भी थ्योरी मिलता जाएगा और आपको हिंदी का भी थ्योरी मिलेगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन जो रखा है आप लोगों के सामने में, ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, जो मेरे पास बुक भी है और सेट भी है। आप सारी चीज को, ये जो भी नहीं कि मैं सेट से ही मैं बताऊंगा, मैं बुक को, सेट को और जितने भी पब्लिकेशन का जो आपको नोट है मैं उनको भी, मैं सभी में मैं प्रत्येक ये 10 साल का मैं क्वेश्चन को मैं देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को रखता हूं। हाँ देखिए हम बार बार कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए पहले झुकना सीखिए, तो उठने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको पहले झुकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हवाई जहाज को भी ऊपर जाने के लिए भी नीचे से उठना पड़ता है और नीचे से देखिए नीचे से ऐसे ऊपर जो लैंडिंग ऐसे जो उड़ान भरता है तो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और जब वो लैंडिंग करता है तो ऊपर से नीचे की ओर झुक करके, क्योंकि ये बात आप भी जानते वो हवाई जहाज वो भी जो लैंडिंग करके झुक के नहीं करेगा तो वो भी तहस नहस हो जाएगा। तो जो झुकना सीख गया उसे उठने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और जो पहले से ही कहता है कि हम तो 30 मार्क खाऊंगा, अब तो हम जो करेंगे सो ये मास्टर सबका जाने गया, रिजल्ट तो वैसे ही बना देंगे। ऐसे भ्रम अभी दुनिया में नहीं, रिजल्ट तो बना लीजिएगा 10th इंटर ग्रेजुएशन, ये तो नाम ऐसे पास हो जाने के लिए खैर कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि डीपली नॉलेज के लिए, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में जड़ मजबूत होना चाहिए, तभी किसी पेड़ के छिप पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे नहीं। और जड़ पेड़ का मजबूत नहीं, छिप पे चढ़ेंगे पता चलेगा कि ऊपर से हम गिरे, पेड़ सही थे। तो बस बात वही है कि आप पहले अभी जो आपका 12th बेसिक है उस चीज को आप थोड़ा सा देखिए, पास होने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो पास होने के साथ साथ मैं आपको उतना तैयार कर दूंगा, उतना नॉलेज मैं 3 मंथ में दे दूंगा। अब मंथ क्या फी यार है 1199 रुपया में 4 सब्जेक्ट को मैं घसीट रहा हूं, अब इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए। हाँ इसमें भी देने में सक्षमता हो तो मुझे आकर के बता देना कि मैं नंदू सर मैं ये भी नहीं करूंगा, मेरे पास में वो भी क्षमता नहीं है, मैं तुम्हें तैयार करूंगा, मैं तुम्हें तैयार करके भेजूंगा और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा। तो सही परख एक बहुत ही बड़ी चीज है। सही परख के लिए और इतिहास को रचने के लिए पहले हमें नींद को गंवानी होगी और उस विषय और वस्तु पे मुझे समझ करके मुझे समय देना होगा, काम करना होगा। तो हम ये 3 मंथ 6 आवर्स आप हमें समय दीजिए और 1.5 से 2 घंटा का नित्य दिन आप प्रतिदिन बैच कीजिए। मैं आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे, एग्जाम दे करके आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ही कि नंदू सर के द्वारा ये सारे
जो शिफ्ट से लेकर के पूरे बुक का ए टू जेड जो क्वेश्चन मुझे कराया गया, क्या ये क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में या नहीं आया। तो नाम चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, कभी क्वेश्चन नहीं चेंज होता है यार, इतना याद रखना। तो ये छोड़ो, कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इसके मैं जिक्र मैं कर देता हूं। तो जरा आज ये 2006 में ये क्वेश्चन को उठाया गया था। अब 2006 के बाद 2011 में ये क्वेश्चन को उठाया गया था। अब 2011 के बावजूद ये 2017 में ये क्वेश्चन उठाया है। अब तब से ये क्वेश्चन उठाया ही नहीं गया है, तो नहीं उठाया गया है। और ये मेरा चांस था कि ऐसा मुझे लगे 2019-20 में इस क्वेश्चन को दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखेंगे। ये क्वेश्चन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2025 में आपके एग्जाम में पूछा जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये काफी समय से क्वेश्चन नहीं आया। तो ये आपको जो आपके सामने में आंसर शीट भी है, जो दोनों का आपके पास में हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का, तो आप आंसर शीट के साथ आप जो है ए टू जेड कॉपी मेंशन कर देंगे। और हमारी बैच 9 o'clock मॉर्निंग से चल रही है, जो आप इसको बेहिचक बिना सोचे समझे ज्वाइन करें और 3 महीना में इतिहास प्रगट करके देंगे। और जब एग्जाम हॉल से चौथा मंथ में आओगे तब तो हमसे मिलने आना, वो बच्चा हमें कमेंट करना कि वाकई में ही कि मेरा पढ़ाया हुआ क्या आपको 70+ एवं मार्क का ये क्वेश्चन आपको आया है या नहीं आया है। क्योंकि 100 मार्क में से मैं आपको दावा कर रहा हूं कि 70+ एबव, मतलब 70 से 80% के बीच में हम कह रहे हैं कि आपको ये जितना भी सारे मैं पढ़ा रहा हूं वहां से क्वेश्चन रखेगा। तो चलिए ठीक है, आज मैंने आपको ये दे दिया, आपके सामने दोनों आंसर शीट है, आप उसको करिए और आप एक मिलान से करिए। और एक मिलान से करने के बावजूद सबसे पहले अपने अंदर का डर को निकाल दीजिए, आप उस पर फोकस कीजिए, काम कीजिए और डरने की आवश्यकता नहीं। जब भी आपको डर लगे तो आप नंदू सर से 7992327663 पे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, वो आपकी समस्या को जरूर समाधान करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास पर।